शाइन परिवार के सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज का पूरा दिन आप सभी लोगों के पास में है और कल शुक्रवार, जैसा कि पूर्व निर्धारित किया गया है, प्रयागराज हाईकोर्ट में उन सभी लोगों के विरुद्ध जिन्होंने कंपनी के नाम पर कस्टमर से या एसोसिएट से पैसे ले करके अपने बैंक खातों में या कैश में और लोगों को झूठ बोल दिया कि कंपनी भाग गई है, और तरह तरह के जो भी आप सभी लोग इससे वाकिफ़ हैं, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं क्योंकि इस तरह की सारी बातें आपने ज़्यादा सुनी हुई हैं। और इन्हीं आधार पर कंपनी को भगौड़ा घोषित करके सभी लोगों ने अपनी दुकानें चलाई हैं और सभी लोगों ने दूसरी कंपनियों में जाकर काम करना शुरू किया है। और जाहिर सी बात है कि अगर किसी नई कंपनी में काम शुरू करना है और अपनी पूरी टीम को लेकर जाना है तो पुरानी कंपनी की बुराई तो करनी ही करनी पड़ेगी। यही हुआ है और ख़ास करके ज़्यादा तक वो एसोसिएट, वो लीडर जो ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे, उन्होंने दोनों तरफ से फ़ायदा उठाया। कंपनी की तरफ खड़े होकर के, कंपनी से बड़ी बड़ी बातें करके, कंपनी से लाभ ले करके, कंपनी की संपत्तियों पे पूरी तरह से अवैध अधिग्रहण करके, अपने रिश्तेदारों, अपने करीबियों को लाइबिलिटी फ्री करके, इन सारे लोगों ने आप सभी लोगों को अकेला छोड़ दिया। और जब कभी बात हुई तो कंपनी के बारे में बुरा शब्द बोल करके आप सभी लोगों को यह एहसास कराया गया कि कंपनी भाग चुकी है, अब आपके पास सिवाय एफआईआर के दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मैं शाइन परिवार के चेयरमैन से कई गुना ज़्यादा अपने कस्टमर और अपने सभी एसोसिएट के लिए गार्जियन की तरह से भी था। आज मैं उसी गार्जियनशिप का एक हवाला देते हुए, वास्ता देते हुए शाइन परिवार के ऐसे सभी बच्चों से मैं निवेदन करूंगा, जिन लोगों ने ऐसे कार्य किए हैं, जिन लोगों ने इस प्रकार के कदम उठाए हैं जिससे कंपनी का हित हुआ, कस्टमर परेशान हुआ, और आप लोगों ने निज स्वार्थ के लिए कुछ ऐसा कार्य किया जिससे आज कंपनी भी मुसीबत में है, कस्टमर भी मुसीबत में है, और आपको ऐसा लगता है कि आप मुसीबत से दूर हैं, लेकिन जल्द ही कंपनी और कस्टमर दोनों इस मुसीबत से फारिग हो जाएंगे, लेकिन आपको आपकी मुसीबत से फिर कोई नहीं बचा पाएगा। क्योंकि एक बार अगर ये निर्धारित हो गया और ये साबित हो गया कि ये स्कैम कंपनी की तरफ से नहीं हुआ था, बल्कि कंपनी को मजबूर कर दिया गया था, कंपनी को रोक दिया गया था, और कंपनी लगातार कोशिश करती रही कि लायबिलिटी ख़त्म की जाए, लायबिलिटी ख़त्म की जाए, लेकिन आप लोग कुछ दूसरे लोगों की हाथों की कठपुतली बन करके अपने कस्टमर के साथ विश्वासघात करते रहें, कंपनी के साथ विश्वासघात करते रहें। हो सकता है कि उस समय आपकी क्षणिक तौर की आर्थिक समस्याएं हों, हो सकता है कि उस समय आपके सामने समाज में इस प्रकार से माहौल बना हो कि आप अपने आप को खुद बचा ना पा रहे हो सकता है कि उस समय की कोई परेशानी हो जिसने आपको इस तरह से रोक दिया हो। मैंने कई बार जो लोग मुझसे मिलने आए उनसे भी ये बात कही है कि मेरे पिछले साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल की वफादारी मेरे बच्चों की वो इतनी मजबूत है कि 1 आध 2 साल अगर उन्होंने कुछ गलत भी कर दिया होगा और मुझसे माफ़ी मांग लेंगे और कंपनी के साथ फिर से खड़ा होने का दावा करने लग जाएंगे, तो वो पीछे की उनकी कई साल की वफादारी, पीछे की कई साल की उनकी वो सच्चाई, वो ईमानदारी जो कंपनी के प्रति रही, मैं उसको महत्व दूंगा। बीच में क्या हुआ, किस लिए हुआ, मैं इसको महत्व नहीं दूंगा, क्योंकि मैं नहीं मौजूद था। मेरे न रहने पर अगर उनका हौसला टूटा हो, उसकी वजह से उन्होंने कोई गलती करी हो, तो मैं उनके साथ खड़ा रहने की कोशिश करूंगा। आज भी जितने लोग कंपनी के कस्टमर जो अपने एसोसिएट्स के खिलाफ चिट्ठियां डाल रहे हैं, जो अपने एसोसिएट के खिलाफ लीगल जा रहे हैं, भरकस मैंने प्रयास किया कि ये कार्य ना होने पाए, लेकिन आखिरी में थक हार करके मेरे पास भी कोई रास्ता नहीं बचता है, क्योंकि वो कस्टमर आज कंपनी से मुझसे उम्मीद करता है। और मैं ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकता हूं कि आपका पैसा आपका एसोसिएट लेके गया है, जाइए आप उससे समझिए, उसके खिलाफ एफआईआर करिए। याद करिए, आपने यही किया था। आपने कंपनी को मौका नहीं दिया, आपने सीधा सीधा कस्टमर से कह दिया कि जाइए एफआईआर करा दीजिए। और यहां मैं बार बार भरकस प्रयास कर रहा हूं कि अगर आप संभाल सकते, संभाल ले अपने कस्टमर को, गारंटी देने के लिए मैं तैयार बैठा हूं। लेकिन आज भी बहुत से ऐसे एसोसिएट हैं जिनके तेवर पता नहीं क्यों ऐसे बदल चुके हैं कि अपने कस्टमर से सीधे मुंह बात नहीं करना चाहते हैं, अपने कस्टमर से बदतमीजी कर रहे हैं, या अपने कस्टमर संपर्क नहीं कर रहे हैं। आज भी कस्टमर जब कंप्लेन कर दे रहा है तो मैंने समझौते का एक रास्ता खोल रखा है कि अगर बाय द वे एसोसिएट हलफनामा दे देता है कोर्ट के अंदर
तो कस्टमर और एसोसिएट के बीच में मैं समझौता करा करके कोशिश करूंगा कि ये मामला लीगल में ना जाने पाए, क्योंकि लीगल का मैटर सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि आपके ऊपर कोई केस हो रहा है, बल्कि जब कोई एक कंप्लेन, एक एफआईआर दर्ज होती है तो उस पुलिस स्टेशन में क्राइम का ग्राफ ऊपर जाता है। अगर लखनऊ गोमती नगर पुलिस स्टेशन में 100 एफआईआर एक साथ दर्ज हो जाती है किसी क्राइम के अंदर, तो क्राइम ग्राफ देखा जाता है और इसका असर थाने लेवल से, पुलिस स्टेशन लेवल से लेकर के जिले स्तर तक, जिला से लेकर प्रदेश तक और प्रदेश से लेकर देश तक असर पड़ता है कि हां, इस कंट्री में, इस स्टेट में, इस जिले के अंदर, इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्राइम रेट ये जा रहा है, जिसका असर देश की छवि पर भी पड़ता है। और ये बात कोई मैं आज आपको ज्ञान के लिए नहीं, बल्कि इससे पहले कई बार अपनी बातचीत, अपने वार्तालाप में कई लोगों से मैं कह चुका हूं कि एफआईआर जब हद से ज्यादा होने लग जाती हैं तो उस जगह का क्राइम रेट ऊपर जाने लग जाता है, ग्राफ ऊपर जाने लग जाता है, इसका असर देश की छवि पर पड़ता है। तो मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने से पहले समझौते की तरफ चले जाएं, कोर्ट में समझौते के कगार पर खड़े हो जाएं, कोर्ट में आकर के इस बात के लिए हलफनामा दे दें कि कंपनी ने यह फ्रॉड नहीं किया था जिसके लिए आपने कस्टमर को उकसाया कि कस्टमर जाकर एफआईआर कर दे। और अगर आप समझौता करने के लिए तैयार हैं तो हम सब मिल करके इस भंवर से कस्टमर को, एसोसिएट को, कंपनी को, सबको निकाल सकते हैं। जरा याद करके देखिएगा कि 3-3.5 सालों में हर वो व्यक्ति जिसने आपसे आपकी लायबिलिटी उतारने का रास्ता देने का वायदा किया, आपसे पैसा लिया, क्या उसने आपको यह मौका दिया? आज अगर आप उनके साथ नहीं खड़े हो रहे तो आपको गालियां पड़ रही हैं, आपके खिलाफ एफआईआर होने की धमकी दी जा रही है और बहुत कुछ हो रहा है। फिलहाल आज के दिन की शुरुआत हुई है, मैं कस्टमर से बात करना शुरू कर चुका हूं। आज कस्टमर खुद इतना आतुर हो चुका है कंप्लेन करने के लिए कि अब वो मेरे रोके भी नहीं रोकेगा। एक ही रास्ता आप सबके पास में है कि खड़े होकर के एक साथ कंपनी के साथ देने का अगर वादा करते हैं तो हम सब मिल करके माननीय न्यायालय के समक्ष ये बात रखेंगे, अन्यथा आप और आपका भविष्य और आपका कार्य, जितना सब कुछ आप इस समय कर रहे हैं, वो सब कुछ अंधकार में होने जा रहा है। अगर आपने पैसा अपने बैंक अकाउंट में लिया है, आपने पैसा कैश में लिया है, आपने अपने खाते में पैसा लेकर कस्टमर से ये कहा है कि जाइए एफआईआर करा दीजिए, तो विश्वास जानिए शुरुआत हो चुकी है। आने वाले वक्त में कानून अपना कार्य करेगा। अगर आप दोषी हैं तो कोई भी आपको इससे बचा नहीं पाएगा।